वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज़। आज का वीडियो एस्ट्रो वास्तु के ऊपर है। ये आजकल एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है एस्ट्रो वास्तु, और कई लोगों को ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये क्या चीज़ है, एस्ट्रो वास्तु क्या होता है। तो कहीं पढ़ लेते हैं, कहीं सुन लेते हैं और फिर बाद में पूछते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगी कि एस्ट्रो वास्तु क्या होता है और ये किस तरीके से आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये काम कर रहा है। क्योंकि अगर हम वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये जो साइंस है ये एक वैदिक साइंस है, ये बहुत हजारों साल से ये चलती आ रही है। और ये साइंस कभी भी एक पर्टिकुलर एक कॉमन आदमी के लिए ये कभी भी यूज़ नहीं होती थी। ये पूरी तरीके से एक कम्युनिटी के लिए, मतलब एक राजा जो पूरे एक किसी जगह को चला रहा है, एक पूरा स्टेट हो गया, एक पूरा गांव हो गया, एक विलेज हो गया, उसके एक ओवरऑल वेल बीइंग के लिए, एक पूरी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए, एक प्रोटेक्शन के लिए इस साइंस को यूज़ किया जाता था उस टाइम पर। और बहुत अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता था। हर आदमी इंडिविजुअल लेवल पर अपना काम नहीं, वहाँ पर इन चीज़ों को वहाँ पे नहीं लिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में सब चीज़ें बदल चुकी है। हर आदमी कंसर्न है अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। तो एस्ट्रो वास्तु जो है वो आपका प्लैनेट्स, आपकी प्लैनेटरी एनर्जीज और वास्तु, मतलब जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ की जो सराउंडिंग की जो एनर्जीज हैं वो आपके ऊपर कैसे रोल प्ले करेगी, ये चीज़ दिखाती है आपकी एस्ट्रो वास्तु। मतलब सिर्फ इंडिविजुअल पर्टिकुलर आपकी और आपकी फैमिली के ऊपर। क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम आ गए हैं। फ्लैट सिस्टम में एक ही स्ट्रक्चर, एक लैंड है सपोज, उसके अंदर बहुत सारी 200-250 फैमिलीज रह रही हैं। तो लेकिन सबके ऊपर अलग अलग तरीके से वहाँ की एनर्जीज काम कर रही हैं। किसी के साथ में बहुत अच्छा हो रहा है, किसी के साथ में खराब हो रहा है, किसी के पास में गुड है, किसी के पास में कुछ बैड है। तो ये कैसे फिर डिफाइन हो रही है, ये चीज़ें एस्ट्रो वास्तु से हम बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं और सबके लाइफ में अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे आकर जो फ्लैट सिस्टम में जो लोग रह रहे हैं, जो विला सिस्टम में रह रहे हैं, जो रो हाउसेज में रह रहे हैं, उनके ऊपर एस्ट्रो वास्तु बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर आपकी एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो दिखा देती है कि आपको किस तरीके की सराउंडिंग या तो आपकी है, या कैसी सराउंडिंग में या कैसी वास्तु अगर आप लें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ये आपकी जन्म पत्रिका से हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि कौन से ऐसे हाउसेज हैं आपकी एस्ट्रोलॉजी में और कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन से आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट आपको मिलता है, किस तरीके की वास्तु आपको मिलती है। क्या वास्तु आपको बहुत फलित होगी, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, या वास्तु के नेगेटिव आपको घर मिलेंगे, या आपको वास्तु रेक्टिफिकेशन के भी आपको क्या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग रेक्टिफिकेशन कराते हैं, लेकिन अगर उनका प्लैनेटरी सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है तो वो रेक्टिफिकेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहते। और अगर उनको प्लैनेटरी पोजीशन उनकी हॉरोस्कोप में अच्छी होती है, उनके उन सर्टेन हाउसेस को वो सपोर्ट कर रही होती है, तो वास्तु के रेक्टिफिकेशन उनकी लाइफ में मैजिक के जैसे काम करते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में वो कौन से हाउस हैं और कौन कौन से ग्रह कैसी कैसी एनर्जीज आपके घर में डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जन्म पत्रिका का जो 4th हाउस है, जो चौथा भाव है, वो आपके होम हैप्पीनेस को दिखाता है, आपके होम एनवायरनमेंट को दिखाता है, वहाँ पे रखी हुई हर चीज को दिखाता है आपकी जन्म पत्रिका का 4th हाउस। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपकी घर की एक अच्छी वास्तु को दिखाता है, डेवलपमेंट को दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। तो उनमें से जितने भी शुभ ग्रह हैं, जैसे कि वीनस हो गया, चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, जुपिटर हो गया, ये शुभ ग्रह हैं, ये शुभता लेकर आते हैं। अगर इनका इन्वॉल्वमेंट आपके 4th हाउस से है तो पहली बात तो आपको आपकी जो सराउंडिंग्स रहेंगी एज पर वास्तु वो आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगी। आप जो भी
ब्यूटिफिकेशंस करेंगे अपने घर के अंदर, कोई भी वास्तु की आप रेमेडीज करेंगे, कुछ भी आप घर में पॉजिटिव चेंजेस करेंगे, उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे आएंगे। वाइसा वर्सा, जो जैसे कि आपका शनि, मंगल, राहु, केतु, इनकी एनर्जी जो है वो एक तरीके से मैलेफिक एनर्जी है। तो मैं इसमें ये तो नहीं कहूँगी कि ये मैलेफिक एनर्जी है तो आपको वास्तु के हिसाब से घर नहीं मिलेगा या वास्तु से आपकी एनर्जी डिस्टर्ब रहेगी, ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन आपको एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वहां पे काम करना पड़ेगा। आपको किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंसी लेके अपनी चीजों को बैलेंस वहां पे करना पड़ेगा। आपको नेचर वहां पे इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना कि बेनिफिशियल प्लैनेट्स का अगर इन्फ्लुएंस होएगा 4th हाउस में तो नेचर आपको सपोर्ट करेगा। तो ये तो हमने थोड़ा सा डिफरेंस जाना प्लैनेट्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा ग्रहों के बारे में और जानते हैं कि शनि जो है, सैटर्न जो है, वो आपके स्ट्रक्चर को दिखाता है, जो भी आपके बिल्डिंग एरिया, बिल्डिंग जो पार्ट जो बन चुका है उसको दिखाता है। तो अगर सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट आपकी हॉरोस्कोप में है, सपोज सैटर्न की राशि वहां बैठी है, शनि इटसेल्फ वहां पे बैठा है या दृष्टि है, तो जो आपका स्ट्रक्चर होगा घर का वो बहुत ओल्ड स्ट्रक्चर का घर हो सकता है आप ऐसी बिल्डिंग में घर लें जो कि बिल्डिंग बहुत पुरानी बनी हुई हो। तो ये सैटर्न के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अब हम मार्स की बात करते हैं। मंगल आपकी लैंड को दिखाता है, जो भी जमीन, भूमि को दिखाता है। तो हो सकता है कि जो भी आपका घर हो या घर का जो एनवायरनमेंट हो वो ऐसी जगह पर हो जहां पे दूर दूर तक खाली लैंड रखी हुई हो, या आपका घर इटसेल्फ बहुत बड़ी लैंड पे बना हुआ हो, या कोई एग्रीकल्चर लैंड पे आपका घर बना हुआ हो सकता है आपका घर किसी फार्म हाउस पे बना हुआ हो। तो ये सारे जो भी एट्रीब्यूट्स हैं ये आपको मंगल की एनर्जी से आते हैं। अब अगर वीनस का इन्वॉल्वमेंट हम देखें यहां पर, तो अगर वीनस का इन्वॉल्वमेंट आपके 4th हाउस से है तो ऐसे लोगों का जो घर होता है वो बहुत ज़्यादा या तो फ्लैट सिस्टम में वो लोग रहना पसंद करते हैं, किसी गेटेड जो टाउनशिप होती है उनमें वो लोग रहना पसंद करते हैं। बहुत ब्यूटिफिकेशन होती है वहाँ पे उनकी सराउंडिंग में, बहुत ही अच्छी वहाँ पर लाइट्स यूज़ करी हुई होती है, अच्छी एम्बियंस होती है, बहुत अच्छा एक लग्जूरियस एक इन्वायरमेंट वहाँ पर होता है अगर वीनस का इन्वॉल्वमेंट आपके 4th हाउस से है। और अगर वो अच्छी डिग्निटी में है तो हो सकता है आप जिस भी एरिया में रह रहे हो वो वहाँ का बहुत पॉश एरिया हो। तो ये वीनस का हो गया। अब हम बात करते हैं आपकी जुपिटर में मरकरी इटसेल्फ हो गया। जुपिटर की राशियां हो गई जैसे कि वर्गो एंड आपका मिथुन राशि, जेमिनाई राशि। तो अगर ये राशि का वर्गो मरकरी का अगर इन्वॉल्वमेंट 4th हाउस से है तो ऐसे लोगों का इन्वायरमेंट, जो उनका घर का जो इन्वायरमेंट होता है वो किसी मार्केट प्लेस से रिलेटेड चीज़ों के पास होता है। मतलब या तो उनके घर के पास में मार्केट होता है या फिर इटसेल्फ उनका घर ऐसी जगहों में होता है जहां पे पूरा चलता फिरता एक मार्केट है, जिसमें सबसे ज़्यादा तो अगर जेमिनाई का इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे लोगों का घर बिल्कुल मार्केट एरिया के पास ही होता है और उनको रहना भी ऐसी जगहों पे पसंद आता है जहां पे मार्केट बस घर के बाहर निकलते ही सारा सामान मिल रहा है। तो ये हो गया मरकरी प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट। ये इटसेल्फ ऑटोमेटिकली ये आपके प्लैनेट्स की एनर्जीज आपको ऐसी जगहों पर ले जाती है और ऑटोमेटिकली आपका अट्रैक्शन, आपका रुझान उन जगहों पर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, आपको अच्छा लगता है। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगी, जो मरकरी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसे लोगों का कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों की बिल्डिंग है, ऊपर रेजिडेंशियल है, नीचे कमर्शियल प्रॉपर्टी बन रही है या नीचे कमर्शियल कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है, ये मरकरी आपको देता है ऐसा इन्वायरमेंट। उसके बाद में हम बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर के जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से या तो आपको शहर से बाहर, सिटी एरिया से थोड़ा सा आउटवर्ड एरिया में आपको लेके जाती है, बाहर की तरफ। इन लोगों के घर थोड़ा सिटी एरिया से बाहर की तरफ होते हैं। हो सकता है इनका जो घर हो वो कोई रिलीजियस प्लेस के पास हो, कोई पुराना कोई मंदिर के पास में हो, कोई ऐसा कोई स्कूल, कोई बड़ा कॉलेज, कोई भी जहां पर एजुकेशन की चीजें हो रही होती है, ऐसी जगहों पर इनके घर बहुत आसानी से हम देख सकते हैं क्योंकि जुपिटर नॉलेज का कारक है। अब हम बात करते हैं आपका केतु।
केतु जिनका 4th हाउस से कनेक्टेड होता है, या तो दृष्टि हो या केतु इटसेल्फ 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो सबसे पहले सबसे इजी चीज है उसको चेक करने की, जो उनका जो लेन होती है, जो उनकी रो गली जिसको हम बोलते हैं वो होती है, वो बहुत नैरो होती है, वो सकड़ी होती है। तो ऐसे लोगों की प्रॉपर्टीज ऐसी जगहों पर ही बनती है जहां पे नैरो लेन की प्रॉपर्टीज या मतलब सराउंडिंग होती है, या फिर उनके घर में जो उनके जो कॉरिडोर्स, जो पैसेजेस होते हैं घर को या रूम्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए, वो बहुत ही सकड़े होते हैं, बहुत ही नैरो होते हैं। और जो उनके जो रूम होते हैं वो भी बहुत ही नैरो में होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिग शेप में उनके रूम्स घर के नहीं होते। उनकी बालकनी, उनके पैसेज, सब कुछ उनकी, इवन उनकी स्टेयर्स, उनका घर की जो रो गली जो होती है, वो सब कुछ नैरो पार्ट में हम देख सकते हैं। अगर यही इन्वॉल्वमेंट अगर राहु का है और राहु 4th हाउस से इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ऐसे लोगों का सबसे पहले तो जो उनकी घर के बाहर जो उनकी रोड होती है वो बहुत ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। बाहर एक मेन रोड जो है वो बहुत चौड़ी होती है, और उनकी टेरेस, उनकी बालकनीज बहुत बड़ी बड़ी होती है, ह्यूज होती है। उनकी घर की विंडोज बहुत ह्यूज होती है, बड़े बड़े स्लाइडिंग डोर्स होते हैं उनके घर के अंदर, और उनका घर थोड़ा सा ऊंचाई के ऊपर होता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे पॉइंट्स बताए हैं छोटे छोटे, जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी घर की सराउंडिंग एनर्जीज किस तरीके की आपको मिलेगी, वहां पे किस तरीके के वास्तु दोष होंगे, या वास्तु से वो पूरी तरीके से अच्छा होगा या नेगेटिव होगा, या बहुत अच्छी तरीके से एस्ट्रो वास्तु के हेल्प से आप जान सकते हैं। और साथ ही इन चीजों को आप रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, घर के अंदर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस इन्वायरमेंट है, घर में पीस नहीं है, तो आप वास्तु के चेंजेस करा के उन चीज़ों को काफ़ी हद तक रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी आपके कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप इसको कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू सो मच।